हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, टेसू राजा बीज बाजार आपने पढ़ा, कैसा लगा आपको? आपको कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मैं उसे आपको बता सकूँ। तो आगे हमको आज क्या करना है? आज हमको करना है आगे का अभ्यास कार्य, जो कि हमें पाठ से संबंधित है और जो कि पाठ से संबंधित रहता है। और हम अगर पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें अभ्यास करने में ज़रा से भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ सवाल पुस्तक से और पाठ से ही पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपने ऊपर सोचना पड़ता है, अपने दिमाग से सोचना पड़ता है और अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे वो रहते हैं इसको बताना पड़ता है। लेकिन अगर आप अभ्यास कर रहे हैं किताब से तो आपको पाठ से संबंधित ही प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो हमने जो कल पाठ पढ़ा उसमें कितने नए नए शब्द मिले, कितने सवाल, कितने जवाब, सब कुछ देखने को मिला। उसी से संबंधित हमें अपना अभ्यास कार्य करना है। तो चलिए हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। इससे पहले कि आप अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और कमेंट करके बताइए कि आपको पाठ कैसा लगा। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ तक पढ़ा था ना, हाट बाजार तक। अब हमें आज आगे पढ़ना है। तो अगला सवाल है, टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे ना? अच्छा, तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? तो हम बाजार सामान लेने जाते हैं, घर का सामान हुआ, कपड़े लेने हुए, सब्जी लेनी हुई, तो हम बाजार जाते हैं। बाजार कैसे जाती हो? अगर आपके घर के पास में बाजार है तो हम लोग तो पैदल घूमते घूमते चले जाते हैं। अगर हमें कहीं दूर की बाजार करनी रहती है तो हम सवारी से जाते हैं, साधन से जाते हैं। उस बाजार का नाम क्या है? उस बाजार का नाम है रौता पार। अपने घर के पास के कुछ बाजारों के नाम पता करो। तो अब हमारे घर के पास तो कुछ बाजार है, जैसे सब्जी मंडी होती है, फल मंडी है, बड़े बड़े मॉल हैं और रेस्टोरेंट हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे घर के आसपास से मिल जाते हैं। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, तो हमने बताया ना, ये सब चीज़ें माल है, पैठ है, किनारी है, बाजार आदि, ये सब जो है हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं अगर हम बाहर निकलते हैं तो आपसे हमने इस टॉपिक पे बात कर ली। हमारे क्लास में इस टॉपिक पे बात चल चुकी कि हम बाज़ार कैसे जाते हैं और बाज़ार में क्या क्या होता है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखना, ठीक है? आपको इससे समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, हमारा अगला सवाल है फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इसी तरह नीचे वाक्य को बदल कर लिखो। जब आप बड़े क्लास में जाओगे ना तो वाक्यों को सही करने का एक प्रश्न आता है, जिसे हमें सही से क्रम से लिखना रहता है। तो यही चीज़ हमें अभी भी करना है। देखो यहाँ लिखा, कितने हैं कंबल में खाने। अच्छा, मान लो ये कंबल अगर आगे होता और ये कितने पीछे होता और ये खाने यही होता और ये है यहाँ हो जाता, तो कैसे लिखते हम इसे? तब हम लिखते कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी। अब इसको उलट पुलट कर दें, भेड़ों को आगे कर दें, कितनी को पीछे कर दें, तो क्या लिखेंगे? भेड़ें कितनी झुंड में हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो इन सबको अगर सही क्रम में लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? कहे पुकार टेसू राजा, लाओ दे दो मुझको चार। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। आप इसे ध्यान से देखना, आपको लिखने में भी आसानी होगी। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। तो इस तरीके से हम अपने शब्दों को संजो करके सीधा लिखते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे हमने अभी कोई शब्द बोला, राम खाना खाता है, तो खाता है राम खाना, तो ये तो सुनने में नहीं अच्छा लगा, लेकिन अगर इसको हम सही ढंग से लिखेंगे तो हमें ये सुनने में भी अच्छा लगेगा और हमारा शब्द भी सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको फेरबदल समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला सवाल है, किसके नाम।
अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब क्या है बच्चों? ये सब फल होते हैं ना। बताओ इसके क्या नाम है? तो इसे हम सब मिला करके फल कहते हैं। अब अमरूद को तो हम खिलौना नहीं कह सकते ना, अमरूद भी तो फल ही है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये क्या है? शहर है, नगर है ना। ये बड़े बड़े नगर हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? महानगर। भेड़, बकरी, हाथी, तो ये सब क्या है? पक्षी थोड़ी हैं, पक्षी नहीं है ना, ये सब उड़ते नहीं हैं, इन सब के पंख नहीं होता है, तो ये सब क्या है? जानवर हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये सब क्या है? पहनने की चीज़ें हैं ना। किसी या तो आप कपड़े लिखो या तो इसे आप परिधान लिखो। परिधान मीन्स भी पहनने वाले कपड़े होता है। मोर, कबूतर, उल्लू, ये क्या है? ये पक्षी है ना, ये जानवर थोड़ी हैं, ये पक्षी हैं, इसके नाम को हम पक्षी कहेंगे। आलू, बैगन, भिंडी, तो ये क्या है? ये सब सब्जियां हैं। और बच्चों अब अगला सवाल है बाजार, बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें बोलकर खोजो और अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने की आवाज़ में क्या फ़र्क है। तो दो दो शब्द जोड़ो। जैसे यहाँ देखो लिखा है जाड़ा, है ना, तो इसी से मिलता जुलता क्या हो जाएगा? जमीन। ये बिंदु हमने यहाँ जोड़ दी तो हो गया जमीन। गाजर, है ना, तो ये जा है ना, हमें जा से ही बोलने वाले शब्द को देखना है, तो यहाँ हो गया जिद, है ना। अब ये हो गया बाजा, ये हो गया ना बाजा, कहाँ गया बाजा? ये बाजा, और हमने क्या लिख दिया? बाजार। तो इस तरीके से जा और जा मिल गए। राजा, तो हमने क्या लिखा? राज, तो हमारा जा मिल गया। इस तरीके से हमें हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। तो बच्चों हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। अब हमारा ये नया पार्ट है, इसका नाम है टेसु। अभी हमने क्या पढ़ा था? टेसु राजा गए बाजार, इसी से संबंधित ये टेसु है। लेकिन इसमें क्या नया है इसे मैं कल बताऊंगी। ये क्या होता है, ये कहाँ होता है, इसमें कैसे क्या करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और आप अपने अभ्यास कार्य को एक बार दोहरा लीजिएगा। जिससे पाठ बड़ा है ना, तो दोनों एक साथ करोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, इसको बराबर करते रहिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि हमें एक नया पाठ पढ़ना है और टेसुरा के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने हेल्थ टिप की तरफ चलते हैं। बाय बाय बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, चलिए अपने हेल्थ टिप की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है कि हमारे सांस लेने में किसका ज़्यादा योगदान होता है? हमारे सांस लेने में हमारे फेफड़ों का योगदान बहुत अधिक होता है। और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। ठीक है, हमें लंबी लंबी सांसें अगर लेंगे तो ये भी एक प्राणायाम का कार्य होता है। और कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं? आप संगीत के माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं। राग का गायन करके इसे बढ़ा सकते हैं। लंबे लंबे रागों का गायन का अभ्यास अगर हो जाता है तो ये हमारे सांस की लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है और हमारे श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। तो हमें कुछ देर अपने सांसों को रोक करके भी यह अपने आप में देखना चाहिए कि हमारी कितनी लंबी सांसें, हम कितनी देर तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं। और हमारा ये प्राणायाम जो है हमारे फेफड़ों को बहुत ही स्वस्थ रखता है। जिससे कि अभी आप देखो कि सांस की कितनी दिक्कतें होती है ना, कोविड में कितना सब लोग परेशान हुए ना। तो अगर हम अपने प्राणायाम में इसको शामिल कर लेते हैं, लंबी सांस को लेना और लंबी सांस को छोड़ना, तो ये हमारे रोज के अभ्यास में हो जाएगा और हमारा श्वसन तंत्र भी सही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये करना चाहिए और आप करेंगे भी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।